Hello friends, welcome to Mentor Sathi. Today we will discuss how can we approach modern history for upcoming UPPSC exams. आज से पीसीएस के लिए लगभग 40 दिन बचे हुए हैं अप्रॉक्स एंड जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री अभी तक स्टार्ट नहीं की है या जिन्होंने थोड़ी बहुत ही पढ़ी है उनको समझ में नहीं आ रहा सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है। ये वीडियो मेनली उन्हीं के लिए होने वाली है एंड जिन्होंने सब्जेक्ट को खत्म कर लिया है अच्छे से उनको तो सिर्फ बस रिवाइज करना है। ये वीडियो मैं बाइलिंगुअली रिकॉर्ड कर रहा हूँ सो दैट जो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के बच्चों को समझने में आसानी हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स सी हाउ कैन वी अप्रोच द सब्जेक्ट। इसमें सबसे पहली बात आती है सोर्सेज। हमारे सोर्सेज क्या होने चाहिए? तो सोर्सेज में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इज द अल्टीमेट सोर्स। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बट बिकॉज 40 डेज बचे हुए हैं एग्जाम्स को एंड अगर आप अब स्पेक्ट्रम उठाओगे तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप स्पेक्ट्रम को खत्म कर लो एंड उसको रिटेन कर लो अच्छे से। इट इज नॉट पॉसिबल। 40 डेज में आप स्पेक्ट्रम उठा के खत्म करके रिटेन नहीं कर सकते हो। सो इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? अल्टरनेट में आप ल्यूसेंट या क्राउन। ल्यूसेंट तो सब लोग जानते हैं। ल्यूसेंट तो लगभग सबको पता है क्या इसमें मॉडर्न हिस्ट्री कैसे कवर है। लगभग 50 पेजेस में ल्यूसेंट में मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रखा है। बट क्राउन क्राउन भी ल्यूसेंट की तरह ही एक जीके की बुक है इसमें भी जो है लगभग 50 पेजेस में मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रखा है। तो ल्यूसेंट या क्राउन इन दोनों में से कोई एक बुक आपको लेनी है एंड उससे पढ़ना है। आई विल प्रेफर क्राउन। ये है क्राउन की बुक। मैंने स्पेशली क्राउन को पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। मुझे ल्यूसेंट से ज्यादा अच्छी लगी है ये बुक। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इसका, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। एंड इस ल्यूसेंट या क्राउन जो भी आप चूज करो उन दोनों को आपको सप्लीमेंट करना है घटना चक्र, क्योंकि घटना चक्र तो पीसीएस के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र है। उसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते एग्जाम हॉल में। लोगों को फियर होता है कि अगर हम क्राउन या ल्यूसेंट कर रहे हैं एंड स्पेक्ट्रम नहीं करके जा रहे हैं तो क्या एग्जाम हॉल में जाएंगे हमारा एग्जाम निकलेगा? तो ये स्पेक्ट्रम का एक फोमो बना हुआ है बहुत बड़ा कि हाँ अगर हम स्पेक्ट्रम करके नहीं जाएंगे तो हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको इस फोमो से निकलना है। स्पेक्ट्रम तो है अल्टीमेट सोर्स। आप स्पेक्ट्रम की बराबरी आप इस ल्यूसेंट या क्राउन से नहीं कर सकते हो। बट आपका एग्जाम प्री का है। प्री में आपके फैक्ट्स पूछता है एंड आपने अगर फैक्ट्स ल्यूसेंट या क्राउन से पढ़ लिए एंड उसके बाद आपने घटना चक्र लगा ली, घटना चक्र अच्छे से पढ़ ली, तो उसके बाद आपको फैक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेनली डिफरेंस स्पेक्ट्रम और क्राउन की बुक्स में क्या होता है कि ये फैक्चुअल बुक है, पूरी पूरी की पूरी फैक्ट है एंड इसमें साथ में एनालिसिस भी दे रहते हैं। आपको आपका दिमाग ओपन कर देगा स्पेक्ट्रम पढ़ने से। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्राउन में या ल्यूसेंट में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद लिख के खत्म कर देंगे कि हाँ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुई थी, उसके दो तीन पॉइंट्स लिख के खत्म कर देंगे। बट आप स्पेक्ट्रम में क्या पढ़ोगे? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, इसका इफेक्ट क्या रहा एंड इसके कारण जो डायरकी लगी उस डायरकी के कारण जो है स्टेट्स पे क्या असर आया, कैसे 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एक हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। तो ये जो समझ है, ये समझ आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने से डेवलप होगी। ये समझ आपको ल्यूसेंट या क्राउन नहीं दे सकता है। तो ये जो समझ आपको डेवलप करनी है तो इसके लिए तो स्पेक्ट्रम पढ़ना ही पड़ेगा। बट आप 40 डेज में नहीं कर सकते हो ना ये चीज। आपको एग्जाम भी तो निकालना है। तो अभी स्मार्ट अप्रोच ये है कि आप क्राउन ल्यूसेंट पढ़ें, फैक्ट्स याद करें एंड घटना चक्र के जो पीवाईक्यूज है उनको अच्छे से पढ़ें एंड जाइए एग्जाम हॉल में। 70 to 80% क्वेश्चन आप बहुत आराम से आपके हो जाएंगे। 100% तो स्पेक्ट्रम पढ़ के भी नहीं होते हैं। 70 to 80% क्वेश्चन आप ल्यूसेंट एंड घटना चक्र पढ़ के हो जाएंगे। सो अब ये रहता है कि सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है। कि हमको पता है कि हमको क्राउन पढ़नी है और घटना चक्र पढ़नी है, लेकिन पढ़नी कैसे है? हाउ टू अप्रोच, हाउ टू कवर? तो मेनली 50 पेजेस में है। ल्यूसेंट या क्राउन कोई भी हो, लगभग 50 पेजेस में मॉडर्न हिस्ट्री है। आपको 2 दिन में खत्म करना होगा। 25 पेजेस, 25 पेजेस 2 दिन में आपको पढ़ के खत्म करना होगा। आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मुझे आपसे इतनी उम्मीद है कि आप एक दिन में 25 पेजेस पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप फिर गलत फील्ड में आ गए हैं। आपको इसकी प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। आप अपना कुछ और अल्टरनेटिव देख सकते हैं। आपको एक दिन में 25 पेजेस कवर करने होंगे एंड 25 पेजेस आप 2 दिन में कवर करके 50 पेजेस हो जाएंगे।
आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको याद कुछ नहीं होगा, आपको 50 पेज पढ़ डालो, आपको कुछ याद नहीं होगा, आपको याद करना भी नहीं है। एक बार पढ़ लेना है तो आपको इससे एक बार ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, लेटर मुगल्स, उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स आए थे 1699 में, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, कैसे उसने एक्सपेंशन किया, कैसे कंसोलिडेशन किया, ये सब आपको थोड़ा 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 समझ में आ जाएगा जब आप इसको पढ़ डालोगे। बस इतनी समझ काफी है। इसके बाद आपको जो है घटना चक्र उठानी है। घटना चक्र में आपको 200 क्वेश्चंस पर डे लगाने हैं। लोगों को लगता है 200 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, कुछ नहीं होते यार 200 क्वेश्चंस, आपको मैं दिखाता हूँ। एनी बेसेंट जी पे इन्होंने कितने क्वेश्चंस लाइन से दे रखे हैं। कैलकाटा सेशन, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एक दो तीन चार पांच, पांच क्वेश्चन तो इन्होंने यहीं पे एनी बेसेंट पे दे रखे हैं। 200 क्वेश्चन में से पांच क्वेश्चन तो यही हो गए हैं, है ना। और भी एनी बेसेंट पे क्वेश्चन है, वो मैंने स्क्रीनशॉट में लिए नहीं। तो आपका एनी बेसेंट जी पे कितना इतना कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा। जो बॉक्सेस में दिए हैं इसको आपको स्किप नहीं करना है, ये तो बिल्कुल पढ़ना है। एंड आपको लगता है कि आप इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, एनी बेसेंट जी पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको लगता है आपसे छूटेगा। पांच आपने पांच क्वेश्चन लगाए, और आपको मेमोरी में छप जाएगी ये चीज कि हाँ, ये चीजें थी 1917 में एनी बेसेंट प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो ये चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी। घटना चक्र का सबसे बढ़िया अच्छी बात यही है कि उसमें क्वेश्चंस रिपीटेटिव दे रखे हैं। जो यूपी पीसीएस में आए हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड एमपी पीसीएस में आए, उन्होंने रिपीट करके सारे दे रखे हैं, तो आप उसको बार बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। 200 क्वेश्चन इज द मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप ज्यादा कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। देखिए 5-6 क्वेश्चन है, इसी तरीके से 200 क्वेश्चन नहीं, उसमें लगभग 100 क्वेश्चन का मटेरियल होता है। तो 200 क्वेश्चन पर डे का टारगेट बनाइए मिनिमम। ये तो एनी बेसेंट जी का एग्जांपल था, इसी तरीके से बाल गंगाधर तिलक तिलक जी का एग्जांपल ले लेते हैं हम। जो जो प्रेसिडेंट कांग्रेस में कभी नहीं बने, बाल गंगाधर तिलक, नेवर प्रेसिडेंट ऑफ बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और कौन प्रेसिडेंट बना है, लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल पे इन्होंने 3 क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, और भी क्वेश्चन है इसमें। तो इस तरीके से इन्होंने बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर रखा है, तो आपको चीजें जब आप घटना चक्र पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ल्यूसेंट या क्राउन मैंने इसलिए कही ताकि आपका एक फ्रेमवर्क माइंड में स्ट्रक्चर एक डेवलप हो जाए, एक टाइमलाइन बन जाए कि हाँ, ये चीजें हुई थी, इस टाइम पे हुई थी। ये टाइमलाइन आपकी बनी रहेगी, एंड आप क्वेश्चंस इसके लगा लोगे। मॉडर्न हिस्ट्री आपका 60 to 80% आप क्वेश्चंस वहां मार्क करके, राइट मार्क करके आओगे, आई एम 100% श्योर। और जो ये स्पेक्ट्रम का फॉर्म हो, इसको अभी निकाल दीजिए प्री के लिए। स्पेक्ट्रम मेनली मेंस के लिए होती है। मेंस में आपको लिखना होगा कि हाँ, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्यों टर्निंग पॉइंट बना है, तो ये सब चीजें आपको मेंस में लिखनी होगी। प्री में इसका काम नहीं है। एंड मेंस में भी अल्टरनेटिव होता है स्पेक्ट्रम का, आपको 800 पेज की ये स्पेक्ट्रम नहीं पढ़नी पड़ेगी, जरूरी नहीं है। इसके भी अल्टरनेटिव हैं, वो हम मेंस में देखेंगे कैसे क्या करना है, पहले प्री तो निकले। सो दैट वाज अबाउट मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री, कैसे मॉडर्न हिस्ट्री को हम अप्रोच कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को। एंड हम आपको यूपी पीसीएस एग्जाम में कैसे मदद कर रहे हैं, हमारी तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, आप वो भी जान सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स जनवरी से लेके, यहाँ अक्टूबर में तो एग्जाम ही है, सितंबर तक हम लोग कवर करेंगे मंथली। एंड बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पे भी हम लोग स्पेशल एक वीडियो लाएंगे, जो मेनली सारे बजट, स्टेट का, यूपी का एंड सेंटर का, दोनों का बजट कवर करेंगे हम लोग। सेंसस के क्वेश्चंस आते रहते हैं, एक सेंसस पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। एंड फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो दिसंबर 2024 में आई थी, 2023 की रिपोर्ट है, 24 में रिलीज हुई थी, तो इस पे भी हम लोग बना देंगे। इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है। सो ये हमारी तरफ से आपकी हेल्प होगी। पीवाईक्यू सीरीज पॉलिटिक पे चल रही है, अभी भी 5 से 6 वीडियो हो गई हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। एंड फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स हमने सीसैट सीरीज स्टार्ट की है। सीसैट सीसैट का बहुत बड़ा फोमो बनता जा रहा है कि हाँ, सीसैट क्लियर नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो सीसैट को अप्रोच कैसे करना है, हमने स्टार्ट किया है इस पे एक सीरीज। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। एंड if you like our videos, you can do subscribe us. Keep watching us, keep supporting us. Thank you. Happy learning.